ये वीडियो स्पेशली मेरे उन बच्चों के लिए है जो मेरी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या ड्यू टू लॉकडाउन वो मेरी क्लासेस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, ना ही वो जूम पर है, ना ही वो लाइव क्लासेस ले पा रहे हैं। तो प्लीज़ वो बच्चे बार बार मेरे को मैसेज कर कर इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि हमारे कोर्स का क्या होगा, हमारी क्लासेस का क्या होगा। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को कम करो। मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ एंड आई एम कीप ऑन अपडेटिंग यू विद माय वीडियोस, विद माय असाइनमेंट्स। जो बच्चे व्हाट्सएप पे हैं मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो अपने लिंक भेज दूँगी। जो यूट्यूब पर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग यूट्यूब के थ्रू मेरा वीडियो देख लेंगे, जो फेसबुक पेज पे हैं वो फेसबुक के थ्रू देख लेंगे। तो प्लीज़ आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। आप लोगों को मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों के जो भी टॉपिक हैं उनको अपडेट करती रहूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये पता है जो पुराने हैं, और बहुत सारे जो नए हैं उनको नहीं भी पता। सेकेंड चीज़ कि ये जो मेरा टॉपिक है ये बाइलिंगुअल रहेगा, सो दैट बोथ दी स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम विल अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अनदर थिंग, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट छोड़ दूँगी 1-2 दिन में। जैसे ही असाइनमेंट मैं रेडी कर लूँगी तो मैं आपको असाइनमेंट्स आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो साइकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा तो उनके लिए इट्स अ रिविजन क्लास, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक नया टॉपिक आज कवर हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली हिंदी में हम इसको पहले बोलते हैं संज्ञानात्मक, और अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोले तो इट्स अ संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास आपको साइकोलॉजी पढ़ने से पहले इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा विकास है जो कि हमारे बर्थ से ही शुरू हो जाता है, और अगर हम और डिटेल में जाएँ तो हमारे प्रीनेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जैसे ही एनवायरनमेंट में एंटर करता है तभी से ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके स्कीमास बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। स्कीमा दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्कीमास आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स इन आवर माइंड। जब बच्चा जन्म के बाद रोता है तब वो रोना उसका स्कीमा बिल्ड होता है कि बच्चे का जैसे अम्बिकल कॉर्ड कट होता है वो रोता है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने बोला रोना इज़ अ लैंग्वेज, बट अभी तक इसका कोई भी ठोस रिसर्च है, कोई भी ठोस स्टडी अभी तक नहीं निकल के आया जिससे कि ये पता चल सके कि क्या रोना लैंग्वेज है या नहीं है। स्कीमा समझ में आ गया। स्कीमाज आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स इन आवर माइंड, जो कि हम एक स्कीम तैयार कर लेते हैं जब भी हमारे को वही पर्टिकुलर सिचुएशन मिलती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम वही रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा रोया, वेन एवर चाइल्ड फील अनकम्फर्टेबल वो रोकर ही एक्सप्रेस करेगा। वेन एवर अ चाइल्ड इज़ हंग्री, जब भी बच्चा भूखा होगा या जब भी बच्चा अनकम्फर्टेबल होगा वो रोएगा, और उसको रोना उसका एक स्कीमा बिल्ड हो चुका है। अनदर थिंग इज़ दैट, एक और एग्जांपल लेती हूँ स्कीमा का। जब बच्चा जन्म लेता है हम उसको बॉटल से फीड करते हैं। बच्चा जो है समझ आता है कि जैसे ही मुझे बॉटल मिलती है मुझे फटाफट दूध पीना है। थोड़े दिन के बाद बच्चा क्या करता है, ही स्टार्ट सकिंग हिज फिंगर, और वो क्या करता है थोड़े दिन के बाद वो कोई भी उसको अगर अपने लैप पर लेता है तो बच्चा अगेन वही फिंगर से अपनी सकिंग को, दूसरों की फिंगर्स को मुंह में डालकर सकिंग स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कीमा। अनदर थिंग इज़ दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर मैं पूरे डिटेल में लेके जाऊँ तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली एक सर्टेन एज, एक सर्टेन टाइम के बाद सीखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेबी बॉर्न हुआ, बॉर्न होते ही वो नहीं चलेगा। ऑटोमेटिकली आफ्टर अ टाइम स्पैन ऑफ 11 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, अ चाइल्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट वॉकिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमारे कॉग्निशन में ऑलरेडी एडेड है, और वो चीज़ हम ऑटोमेटिकली एक सर्टेन एज के बाद करेंगे। आज एक बच्चा है, ही इज़ नॉट एबल टू राइट, ठीक है। अब एक 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, अगर मैं उसको पेंसिल दूंगी और बोलूँगी बच्चे लिख, तो ही इज़ नॉट एबल टू राइट। बट एक 2.5 साल या 3 साल के बच्चे को एक मैं पेंसिल दूंगी, चाहे ही इज़ अनएबल टू राइट बट ही इज़ एबल टू होल्ड अ पेंसिल एंड डू सम स्क्रैचिंग और डू समथिंग विद दैट पेंसिल। दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो एक सर्टेन एज के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है
इसमें हम और डिटेल में अगर जाएँ तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि हमारी मेमोरी को भी इम्पैक्ट करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी बेसिकली जो भी माइंड की डेवलपमेंट होती है, जो भी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, वो ही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वही हमारे कॉग्निशन को आगे जाके इम्पैक्ट करती है। अगर बच्चे की जन्म से कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है, या बच्चे का बर्थ के टाइम पर बच्चे के हेड का मेजरमेंट, एब्गार स्केल, बॉडी कलर, ये सारी चीज़ें अगर परफेक्टली ओके है, तो हम यहीं से ही अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा जो होगा आगे जाके उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा। इसके अंदर फर्स्ट क्राई भी मैटर करता है कि बच्चे को जो बर्थ के बाद जो फर्स्ट क्राई हुआ, अगर वो फर्स्ट क्राई विद इन अ मिनट होता है, इट मीन्स अ चाइल्ड इज़ 100% हेल्दी एंड वेल्दी। अगर फर्स्ट क्राई 1 to 2 मिनट के अंदर होता है, ठीक है, ओके, एवरेज है। अगर फर्स्ट क्राई 2 या 3 मिनट से भी लेट होता है तो प्लीज़ टेक इट ऑन अ सीरियस मोड। वो एक आगे जाके बच्चे की मेंटल या फिज़िकल ग्रोथ पर इम्पैक्ट डाल सकता है। सेकेंड चीज़, अगर बेबी जो है वो पूरा पिंक या इक्वलेंट टू रेड बॉर्न होता है, इट मीन्स उसके शरीर और दिमाग दोनों का विकास जो है वो प्रॉपर हुआ है। अगर बेबी का कलर येलोइश है, इट मीन्स बच्चा जो है वो एनेमिक है, उसके अंदर खून की या किसी भी चीज़ की कमी है। अगर बच्चा जो है इक्वलेंट टू ब्लू है, इट मीन्स दैट के बच्चे का कोई भी एक ऑर्गन जो है, इट कैन बी अ न्यूरो, इट कैन बी अ फिज़िकल, और कुछ भी एक जो ऑर्गन है वो इनकम्प्लीट है, और उसी से ही आगे जाके उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आते हैं हम सबसे पहली थ्योरी, जो कि थी जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो भी बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप पेपर पेन लेकर, जिनके पास नोट्स हैं ठीक है, जिनके पास नोट्स नहीं हैं तो वो प्लीज़ पेपर पेन लेकर एटलीस्ट आप लिख लीजिए। जिस मैं स्टेजेस बोल रही हूँ जीन पियाजे की, तो आप लिख लीजिए सो दैट आई कैन ईजिली एक्सप्लेन यू। सबसे पहली स्टेज जो आती है दैट इज़ 0 to 2 ईयर, दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा जो है सारी लर्निंग अपने सेंसेस के थ्रू करता है, जिसके अंदर बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, अपने टेस्ट से, अपनी बॉडी से, अपने टच से, देखकर, सुनकर। ड्यूरिंग दिस एज ऑफ 0 to 2 ईयर जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होता है जिससे कोई रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है वो लाइट वाले टॉयज़, यूटेंसिल्स को बजाना, बीटिंग यूटेंसिल्स हो गया, शेकिंग ऑफ रेटल्स हो गया, इन सब चीज़ों के लिए बच्चा जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि इससे उसके सेंसेस में चेंज आता है। और इस चीज़ के अंदर अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। या तो सबको लिविंग कंसिडर करता है, सबको नॉन लिविंग कंसिडर करता है। यहाँ पर इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डिफ्रेंशिएट करने का स्कीमा बिल्ट नहीं होता। सेकेंड स्टेज जो मेरी आती है दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो उन चीज़ों को कंसिडर करता है जिनको वो अपनी डेली लाइफ में देखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे की क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो जाती है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, अ चाइल्ड इज़ एबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। इट कैन बी अ मदर टंग लैंग्वेज, नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। इट कैन बी अ मदर टंग लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, वॉट एवर, जो भी बच्चे का बैकग्राउंड है, बच्चा उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है, समझना सीख जाता है। थर्ड थिंग इज़ दैट अ चाइल्ड जो स्टार्ट रिकोगनाइजिंग थिंग्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंगल फीचर। इट कैन बी एनी फीचर, इट कैन बी अ टेस्ट, इट कैन बी अ साइज, इट कैन बी अ कलर, एनीथिंग, बट वो किसी भी चीज़ को रिकोगनाइज़ करेगा तो उसकी एक चीज़ का रिकोगनाइज़ करेगा, नॉट ऑल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चे को एक एक्वेरियम दिखाया, उसके अंदर फिशेस भी थे, उसके अंदर छोटे छोटे टॉर्टवाइज भी थे, तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा बिटवीन फिश एंड बिटवीन अ टर्टल, कि फ़िश क्या होती है, क्योंकि उसने एक स्कीमा बिल्ड कर लिया, पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती है दे ऑल आर फिश। थोड़ी देर के बाद उसने एक टॉर्टवाइज को देखा, उसने बोला ये फ़िश है, एंड आई सेड नो दिस इज़ नॉट अ फिश। तो क्या हुआ, बच्चे ने एक स्कीमा बिल्ड कर लिया कि पानी में जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी फ़िश है। ये सारी एक्टिविटी जो होती है वो मेरी सेकेंड स्टेज पे होती है, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज।
थर्ड स्टेज जो मेरी आती है डैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका होता है एंड अ चाइल्ड इज़ एबल टू थिंक लॉजिकली। अब तर्कपूर्ण चिंतन, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तर्कपूर्ण चिंतन जो है वो पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शुरू होता है, तो तर्कपूर्ण चिंतन जो है वो पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाता है, जिसको हम हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चा चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा बट ऑन देयर एवरी फीचर। वो टेस्ट को, वेट को, मास को, साइज़ को, ईच एंड एवरीथिंग कंसिडर करेगा, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करके उसको एक नाम देगा। अनदर थिंग इज़ दैट इस एज के अंदर जो बच्चा है वो अपने पीयर के साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने पीयर को इम्पॉर्टेंस देता है और वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड स्टेज तक जब बच्चा रहता है वो इंडोर एक्टिविटीज़ अपनी एज के बच्चों के साथ खेलता है, बट जैसे ही बच्चा थर्ड स्टेज पे जाता है तो वो आउटडोर एक्टिविटी अपने ही एज के बच्चों के साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज हमारी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक भी बोलते हैं। इस स्टेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चा करता है, जिसके अंदर जो मेरी सबसे पहली एक्टिविटी आती है दैट इज़ के अट्रैक्शन। बच्चा एडोलेसेंस एज में एंटर कर चुका है, 11 to 18 ईयर्स तक ये एज चलती है। तो मैं एक बार एज रिपीट कर दूँ, सॉरी। जो फर्स्ट थी सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज़ 0 to 2, जो सेकेंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज दैट इज़ 2 to 7, जो थर्ड थी कॉन्क्रीट दैट इज़ 7 to 11 एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको औपचारिक भी बोला था, वो मेरी 11 to 18 ईयर टिल एडल्टहुड चलती रहती है। इस एज के अंदर बच्चे को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इसी एज के अंदर बच्चों को एडिक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी भी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ के अंदर बच्चा जो है ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लेना शुरू कर देता है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट इस स्टेज के अंदर ही उसको पीयर ग्रुप के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है इन कंपैरिजन टू फैमिली। तो ये जो एज होती है ये क्रिटिकल एज भी बोला जाता है इसको इन साइकोलॉजी, क्योंकि एडोलेसेंस एज के अंदर जो बच्चा एक्टिविटीज़ करता है वो आगे उसके पूरे लाइफ टाइम फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। अगर बच्चे को अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है तो आगे अच्छा ग्रो कर जाता है, और अगर बच्चे को अच्छा पीयर ग्रुप नहीं मिलता तो वो आगे उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता। इसके बाद आते हैं हम डिस्कस करते हैं जीन पियाजे की कुछ कीवर्ड्स जो जीन पियाजे ने दिए थे। जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहले आता है डैट इज़ अडाप्टेशन। अडाप्टेशन एवरीबडी नो कि किसी चीज़ को स्वीकारना, और हम जब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसके बहुत सारे फीचर्स के ऊपर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमको उसकी नीड क्या है, और अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो उसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड आता है दैट इज़ एसिमिलेशन एंड द थर्ड वन इज़ हमारा एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये दोनों चीज़ें जो है एडाप्टेशन इनसे होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चे को मैंने एक क्लाउन दिखाया, उस बच्चे ने देखा कि जो क्लाउन है उसने सर पर टोपी पहनी हुई है और उसके सर पर पूरे बाल नहीं हैं, उसने का बहुत मोटा सा नाक है। तो बच्चे ने जो भी क्लाउन के बारे में एक स्कीमा बिल्ड किया, दैट इज़ माई एसिमिलेशन। थोड़ी देर के बाद मैं बच्चे को एक मॉल में लेके गई और वहाँ पे बच्चे ने देखा एक बहुत मोटे से अंकल हैं, उनका गोल सा नाक है, गोल गोल से हाथ हैं, और वो अंकल के सर पर पूरे बाल नहीं हैं। तो उस बच्चे ने बोला दिस इज़ ऑल्सो अ क्लाउन। तो कि मैंने उसको समझाया दिस इज़ नॉट अ क्लाउन, ये अंकल हैं। तो बच्चे ने क्या डिफ्रेंशिएट किया कि क्लाउन अलग है और अंकल अलग है, दिस इज़ कॉल्ड बाय एकोमोडेशन। और जो बच्चे का एक स्कीमा बिल्ड हुआ कि क्लाउन इज़ डिफरेंट एंड अंकल इज़ डिफरेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड बाय अडाप्टेशन। अब मेरा जो नेक्स्ट आता है, फोर्थ कीवर्ड आता है, दैट इज़ कंजर्वेशन। जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में आता है, यानी सेकेंड और थर्ड स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ही स्टार्ट कंजर्विंग हिज थिंग्स इन सच अ वे कि वो लाइफ टाइम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और उनको अपने पास रख सके। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को उसके कॉमन फीचर के ऊपर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा जन्म लेता है उसके लिए ऑल आर ह्यूमन्स, ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि क्या मेल है और क्या फीमेल है, वो सभी को ही ह्यूमन सोचता है। दैट इज़ कॉल्ड माई क्लासिफिकेशन कि ह्यूमन्स होते हैं एंड दे आर ऑफ 2 टाइप, मेल एंड फीमेल, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है मेरा क्लास इंक्लूजन। जब बच्चा मेल और फीमेल के ऊपर डिफरेंट सबसेट्स बनाने शुरू कर देता है
तो हम इसको बोलते हैं क्लास इंक्लूजन। जब उसको समझ में आने लग जाता है कि बॉय, अंकल, पियोन, दीज ऑल आर मेल, टीचर, मदर, ग्रैंड मदर, दे ऑल आर फीमेल, तो बच्चे ने आगे उसको फर्दर डिवाइड करके उसको क्लास इंक्लूजन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है मेरा डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन मीन्स व्हेन अ चाइल्ड इज़ डूइंग सेम थिंग फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ सडन वो उस चीज़ को छोड़कर किसी नई चीज़ की तरफ जब डाइवर्ट हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड माई डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन के बाद आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो होता है सबसे ज़्यादा जो बच्चे के अंदर देखा जाता है वो फोर्थ स्टेज ऑफ जीन पियाजे एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ जीन पियाजे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ जीन पियाजे के अंदर बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है अपने से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए, पर जब बच्चा फोर्थ स्टेज पे ईगोसेंट्रिक होता है वो केवल अपने लिए होता है। फोर्थ स्टेज के अंदर ही स्टार्ट कंसिडरिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड वांट ऑल द थिंग्स टू रिवॉल्व अराउंड हिम। वो चाहता है मैं किसी को प्रेफरेंस ना दूँ बट हर कोई मुझे प्रेफरेंस दे, सब चीज़ मेरी विश, मेरे डिज़ायर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो हो, जो बाकी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें ना हो, दैट इज़ ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट जो मेरा आता है दैट इज़ स्कीमा। स्कीमा मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो दोबारा से स्कीमा एक्सप्लेन करने की नीड है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ माई ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट का एनवायरनमेंट में ना होना, यानी कि मैंने एक बच्चे को मैंने कार में बिठाया, मैं उसको आइसक्रीम खिलाने लेके गई और बच्चे ने देखा कि मम्मी की कार का कलर जो है दैट इज़ वाइट कलर, ठीक है। अब बच्चा दोबारा से